दोस्तों, मार्केट रेगुलेटर सेबी महोदय ने मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड का इकलौता मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप फंड को बंद कर दिया है। अब इन्वेस्टर के मन में ये सवाल आ रहा है कि अब आगे चल के माइक्रो कैप फंड को क्या होगा। क्या ये फंड फिर से शुरू होगा या फिर हमेशा के लिए बंद हो गया। अगर बंद हो गया तो जो इन्वेस्टर इस फंड में पैसा लगाए थे उनके पैसे का क्या होगा, और जो लोग इस फंड में इन्वेस्टमेंट किए हैं उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चलिए सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आखिर ये माइक्रो कैप फंड बंद क्यों हुआ। देखो, सेबी का कहना है कि माइक्रो कैप फंड के लिए मैंने अलग से कोई कैटेगरी नहीं बनाया है, इसलिए फिलहाल माइक्रो कैप फंड में इन्वेस्टमेंट बंद किया जाए। और सेबी के अनुसार 8 जनवरी 2026 से माइक्रो कैप फंड में न्यू इन्वेस्टमेंट को बंद कर दिया गया है। अब यहाँ पर इन्वेस्टर के मन में ये सवाल आ रहा है कि आगे चल के माइक्रो कैप फंड का क्या होगा। तो देखो, सेबी का एक नया सर्कुलर आया था जो यहाँ पर 26 मार्च 2026 को सेबी ने एक नया सर्कुलर जारी किया था कि फिर से मैं सारे म्यूचुअल फंड का, जैसे लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, इन सारे म्यूचुअल फंड के लिए मैं फिर से एक नया कैटेगरी बनाऊंगा। तो देखो, जब सेबी सारे म्यूचुअल फंड के लिए नया कैटेगरी बनाएगी उसी समय सेबी इस पे चर्चा करेगी कि क्या वो माइक्रो कैप के लिए भी कोई अलग से कैटेगरी बनाती है या फिर नहीं बनाती है। मान लो कि वो जब यहाँ पर लार्ज कैप के लिए अलग से कैटेगरी बनाएगी, मिड कैप के लिए कैटेगरी बनाएगी, स्मॉल कैप के लिए कैटेगरी बनाएगी, उसी समय सेबी माइक्रो कैप फंड पे भी विचार करेगी। और माइक्रो कैप फंड पर भी अगर कोई नया से कैटेगरी बनाती है तो फिर माइक्रो कैप फंड फिर से शुरू हो जाएगा। और मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप फंड में भी एसआईपी, लमसम सब शुरू हो जाएंगे। और खुशी की बात यह है कि बहुत सारे एएमसी, मान लो कि जो इंडिया के बड़े बड़े एएमसी है, एसबीआई एएमसी, निप्पॉन इंडिया एएमसी, क्वांट एएमसी, ये सब भी अपना माइक्रो कैप फंड शुरू कर देंगे। लेकिन सवाल ये आ रहा है कि अगर सेबी ने माइक्रो कैप के लिए कोई अलग से कैटेगरी नहीं बनाया तब माइक्रो कैप का क्या होगा। तो देखो, माइक्रो कैप का तब होगा कि मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप फंड में नया एसआईपी, लमसम नया इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं होगा। तो ऐसे में इन्वेस्टर के पैसे का क्या होगा। तो देखो, आपका पैसा बिल्कुल सेव रहेगा, सुरक्षित रहेगा। आप जब चाहो तब उस पैसे को निकाल सकते हो। यहाँ पर एक रिडीम करने के लिए कोई भी रोक नहीं लगाया गया है। अगर आप इन्वेस्टेड रहते हो तो आपके पैसा बाजार के हिसाब से बढ़ता घटता रहेगा। तो जो इन्वेस्टर इस फंड में पैसा लगाए हैं, फाइनली उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखो, सबसे पहले आपको पैनिक होकर, घबराकर इस फंड से बेचकर और अपना पैसा निकाल कर नहीं भागना चाहिए। क्यों नहीं भागना चाहिए? क्योंकि अभी माइक्रो कैप फंड में बहुत ज़्यादा गिरावट हुआ है। अगर इस गिरते हुए बाजार से आप अपना पैसा निकाल कर भागोगे तो आपको भारी लॉस हो सकता है। इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि अभी आप घबरा कर बेच कर ना भागे, बल्कि आप तब तक कुंडली मार कर बैठा रहे जब तक सेबी नया सर्कुलर के हिसाब से फिर से म्यूचुअल फंड के लिए नया कैटेगरी यहाँ पर नहीं बना रही है। अगर आपको निकलना ही है तो जब सेबी सारे म्यूचुअल फंड के लिए जब नया कैटेगरी बनाएगी, और उस समय अगर सेबी माइक्रो कैप के लिए अलग से कोई कैटेगरी नहीं बनाती है और जैसे ही ये न्यूज आता है तो उस समय आप चाहो तो माइक्रो कैप फंड से बाहर निकल सकते हो। अब देखो, इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। अभी फिलहाल इन्वेस्टेड रहना चाहिए और सेबी के न्यूज़ पर नज़र बना के रखना चाहिए। अगर सेबी माइक्रो कैप के लिए कोई अलग से कैटेगरी नहीं बनाती है तो फिर
यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड से बाहर निकल जाना ही सही रहेगा। अब एक सवाल और आता है कि अगर सेबी माइक्रो कैप के लिए कोई अलग से कैटेगरी नहीं बनाती है तब माइक्रो कैप फंड का क्या होगा? तो देखो, वैसे कंडीशन में माइक्रो कैप फंड को किसी स्मॉल कैप के साथ में मर्ज कर दिया जाएगा और वहाँ पर इन्वेस्टर को समय दिया जाएगा कि अगर आप इन्वेस्टेड रहना चाहते हो तो इन्वेस्टेड रहो। एक स्मॉल कैप के साथ में माइक्रो कैप फंड को मर्ज कर दिया जाएगा और अगर आप यहां से स्विच करना चाहते हो, रिडीम करना चाहते हो, तो आप जब चाहो जैसे चाहो आप कर सकते हो। तो फाइनली मैं आपको बता दूं कि जब तक सेबी का नया सर्कुलर जो जारी किया है कि सेबी कब म्यूचुअल फंड का नया कैटेगरी कब तक बनाएगी, तब तक आपको इस फंड में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। अगर नया कैटेगरी लार्ज कैप के लिए, मिड कैप के लिए, स्मॉल कैप के लिए बना देती है और माइक्रो कैप के लिए नहीं बनाती है तो उस समय आप चाहो तो माइक्रो कैप फंड से बाहर निकल सकते हो। अगर इन्वेस्टेड भी रहना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये माइक्रो कैप फंड किसी स्मॉल कैप के साथ में मर्ज हो जाएगा। तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि सेबी फिर से माइक्रो कैप के लिए अलग से कैटेगरी बनाती है या फिर नहीं बनाती है और माइक्रो कैप फंड शुरू होगा या नहीं होगा। इसके बारे में नए नए अपडेट जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर हर एक नए अपडेट को सबसे पहले लाता हूँ, जिससे इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट जर्नी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि नए नए अपडेट की जानकारी आपको मिलता रहे।